Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical NPCL नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन नेप्स का स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 2 पोस्ट का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और एडवांस एग्जामिनेशन दोनों कंप्लीटेड हो गए हैं। एडवांस एग्जाम पेपर एग्जामिनेशन कंप्लीट होने का 1 से 2 दिन बाद मैं एनालिसिस कर दिया हूं, जिसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का वीडियो मैंने अभी तक डिस्कशन नहीं किया और जिसका डिमांड सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 2 पोस्ट का जितना भी पोस्ट होता है सभी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पेपर सेम होता है। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको नॉन टेक्निकल से 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको मैथ से पूछा जाता है, 20 क्वेश्चन आपको साइंस से पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस से पूछा जाता है। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पेपर लेट बनाने का पीछे कारण यही है कि इसका क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कलेक्ट हो पाया। और आप लोग जानते हैं जो एडवांस एग्जाम होता है वो आपका ट्रेड से होता है, ट्रेड का क्वेश्चन आपको ज़्यादा याद भी रहता है। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में नॉन टेक क्वेश्चन रहता है, मैथ का क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन ज़्यादा याद नहीं रहता। इसीलिए आज का क्लास में 25 क्वेश्चन का मैं एनालिसिस करूंगा, जिसमें आप लोगों को एग्जामिनेशन में 50 क्वेश्चन पूछा गया था। 50 क्वेश्चन में से आपको 25 क्वेश्चन जो एग्जाम में सेम टू सेम पूछा गया था, आज मैं वही डिस्कशन करूंगा। जैसे मैंने सोचा था कि 50 क्वेश्चन का एनालिसिस करूंगा, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कलेक्ट नहीं कर पाया हूँ और इसीलिए वीडियो मैं लेट किया हूँ। और जो भी स्टूडेंट बोल रहे थे सर डिस्कस जल्दी कर दीजिए, तो हमने देखा कि हाँ डिस्कस कर दीजिए, क्योंकि 25 क्वेश्चन भी कम नहीं होते, क्योंकि 25 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। और जितना भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन देखे उसमें से बहुत सारा स्टूडेंट ने टेक मैकेनिकल का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज था, 50 सेट मॉक टेस्ट सीरीज था, जिसका सब्सक्रिप्शन लिया था और उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन कॉमन आया और जिसका रिव्यू और सभी स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पर दिया है कि सर टेस्ट सीरीज से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है और हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका वजह से, आपका टेस्ट सीरीज का वजह से पास हो गया। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर आपका प्लेलिस्ट यूट्यूब का प्लेलिस्ट का वजह से मैं पास हो गया। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छा गया, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का ऊपर बहुत ज़्यादा मैं मेहनत किया हूँ। यूट्यूब पर भी बहुत सारा वीडियो 44+ वीडियो अवेलेबल है और इसका टेस्ट सीरीज में मैंने लॉन्च कर दिया। तो जो भी स्टूडेंट आने वाला दिन में आप लोग NPCL, BARC, HWB, IG कर, VECC कोई भी एग्ज़ाम आप लोग देने जाएंगे, RR CAT, IPR, तो वो सभी स्टूडेंट के लिए अगर आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग टेस्ट को ज्वाइन कीजिए। टेस्ट ज्वाइन करके प्रैक्टिस कीजिए, आपका ऑटोमेटिक इसका जो क्वेश्चन पैटर्न होता है, क्वेश्चन जो है उसी से आपको कॉमन आने लगेगा। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। जो भी स्टूडेंट आज मेरा चैनल में नए हो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाला दिन में जो भी स्टूडेंट आप लोग NPCL का जैसे ककड़ापाड़ा, तारापुर का एग्जामिनेशन देंगे, वो सभी स्टूडेंट भी आज का वीडियो देख रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट के लिए मैं सजेशन दूंगा आप लोग जरूर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जिसमें आपको 50 टेस्ट सीरीज मिलेगा और 50 टेस्ट सीरीज का धीरे धीरे आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा, जिसका मैथ का सोल्यूशन मैं स्मार्ट बोर्ड पर धीरे धीरे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CHCl3 इसका केमिकल फॉर्मूला है। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में कॉमन आया है और इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था 7 अप्रैल 2023। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट इज ड्राई आइस। मैक्सिमम स्टूडेंट आप जानते हैं सूखे बर्फ किसको कहते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हिच कलर हैज़ हाईएस्ट एनर्जी। यह सेंटेंस चेंज करके आपको ऐसे भी पूछा गया था शायद, व्हिच कलर ऑफ लाइट इन विजिबल स्पेक्ट्रम हैज़ हाईएस्ट एनर्जी, मतलब कौन से कलर के सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा होता है। तो वायलेट इज द राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन। सोडियम मेटल किस पे रखा जाता है? तो इसको केरोसिन के ऊपर स्टोर करके रखा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया था, नेम द गैस यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को तैयार करने के लिए कौन सा गैस हम लोग यूज़ करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में कॉमन देखने को मिला है।
ब्लीचिंग पाउडर से और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? तो दो केमिकल नेम होता है, किसी किसी जगह में लिखा रहता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और किसी किसी जगह में लिखा रहता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो दोनों राइट है और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा नेक्स्ट एग्जाम में। 6th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था द इंस्ट्रूमेंट व्हिच यूजेस साउंड वेव्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन। मतलब वो कौन सा यंत्र होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो समुद्र का गहराई को मेज़र करने के लिए हम लोग साउंड वेव का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें साउंड वेव का इस्तेमाल करके समंदर का गहराई को मेज़र करते हैं? तो सोनार इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा अगर साउंड वेव का बात नहीं करता, जस्ट ऐसे पूछता था इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन, तब राइट आंसर हो जाता है फैदोमीटर। ठीक है, लेकिन जब बोलेगा कि साउंड वेव को लगा के या साउंड वेव का प्रिंसिपल लगा के कौन सा इंस्ट्रूमेंट समंदर का गहराई को मेजर करता है, तब राइट आंसर हो जाएगा सोनार। ओके, 7th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपन एरिया। मतलब एक यूनिट एरिया में जितना फोर्स काम करते हैं उसको कहते हैं प्रेशर। 8 नंबर क्वेश्चन में एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछा गया था। जनरली प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क, कौन सा जैसे वाटरफॉल है, कौन सा नदी का ऊपर कौन सा डैम है। तो ये सब क्वेश्चन एक तो 100% पूछा जाता है। तो इस बार पूछा गया था दुधवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट। तो दुधवा नेशनल पार्क कौन सा जिला पर स्थित है? तो लखीमपुर खेड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेड़ी डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। 9th नंबर क्वेश्चन में एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी दिवस सेलिब्रेट। हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता था? तो 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10th नंबर क्वेश्चन में एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन था हु वाज आर्यभट्टा। तो आर्यभट्टा कौन थे? एक फेमस मैथमेटिशियन थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था व्हाट टेम्परेचर रीडिंग ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल इज 5 टाइम्स द रीडिंग ऑन द सेल्सियस स्केल। मतलब वो कौन सा तापमान है जिसमें फ़ारेनहाइट स्केल का रीडिंग सेल्सियस स्केल का रीडिंग का 5 गुण होगा, 5 टाइम्स होगा। ठीक है, तो इसमें अगर सेल्सियस स्केल का रीडिंग अगर x मान लेते तो फ़ारेनहाइट स्केल का रीडिंग क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। ये आपको पूछा है और किस तापमान पर होगा वो आपको निकालना पड़ेगा। मतलब आपको निकालना है कि कौन सा तापमान, T आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए फ़ारेनहाइट स्केल इज 5 टाइम्स द रीडिंग ऑन द सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल का रीडिंग 5 होता है तो फ़ारेनहाइट स्केल का रीडिंग 5x होगा। तो फॉर्मूला आपको भी पता है CY5 = F-32/9। तो C का जगह आपको x लिखना है और F का जगह 5x लिखना है। x का वैल्यू आ जाएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। मतलब 10 डिग्री तापमान पर फ़ारेनहाइट स्केल का रीडिंग सेल्सियस स्केल का रीडिंग का 5 गुण होगा। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। 5 टाइम्स का जगह आपको 4 टाइम्स भी दिया रह सकता है, 3 टाइम्स या 6 टाइम्स। तो आपको जस्ट कर लेना है क्या, इधर आपको फ़ारेनहाइट स्केल का रीडिंग को आपको 6x कर लेना है। जब आपको 4 टाइम्स दिया रहेगा तो आपको 4x कर लेना है। बाकी फॉर्मूला में पुट करने के बाद वो तापमान आपको निकाल के आ जाएगा। और 12th नंबर क्वेश्चन में कॉमन क्वेश्चन आपको पूछा गया था द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। मतलब पानी का घनत्व कौन से तापमान पर सबसे ज़्यादा होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था एक मैथ का क्वेश्चन इफ़ 12 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 days देन 8 men कैन कंप्लीट द सेम जॉब इन हाउ मेनी डेज। इसमें बोल रहा है 12 आदमी एक काम को 24 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं और 8 आदमी वही सेम काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकेंगे। तो इसमें देखो 12 आदमी जब रहेगा तो 24 दिन में कंप्लीट कर रहा है, लेकिन अभी क्या हुआ लास्ट में 8 आदमी हो गए, मतलब मैन पावर कम हो गया। तो काम को कंप्लीट करने में सेम काम अगर होगा तो क्या होगा, काम को कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है M1 D1 = M2 D2। ठीक है, तो M मतलब मेन और D मतलब डे। तो इधर आपको पुट कर देना वैल्यू। तो आपको जस्ट निकालना क्या है, आपको निकालना है डे 2 निकालना है। तो डे 2 आपका क्या आ जाएगा, D2 आपको जस्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा। बाकी इसका वैल्यू पुट करने के बाद इसका राइट आंसर आ जाएगा 36 डेज। तो 8 आदमी सेम काम को कंप्लीट करने के लिए 36 दिन का टाइम लगाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछा गया था हु बिल्ड द खजुराहो टेम्पल। तो खजुराहो टेम्पल कहाँ पर
स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और किसने स्थापित किया था? चंदेल डायनेस्टी, चंदेल वंश ने इसको स्थापित किया था, इसको बनाया था। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हेयर इज द हेडक्वार्टर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन लोकेटेड? मतलब कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन या कॉमनवेल्थ गेम का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? लंदन में स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, हिंदी में इसको शायद खमीर कहते हैं, तो कुछ स्टूडेंट खमीर लिख के भेजा, तो जब हम लोग गूगल ट्रांसलेट किए तो इसका मतलब आया ईस्ट। तो ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, किसके लिए यूज होता है? अल्कोहल, जैसे वाइन बियर को बनाने के लिए ईस्ट यूज होता है। 17 नंबर क्वेश्चन में एक साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 एंड केरोसिन इज 1.44, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विद द रेस्पेक्ट टू वाटर। तो इसमें आपको केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पूछा है, तो इसमें आपको बोला है केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए किसका रेस्पेक्ट में? वाटर का रेस्पेक्ट में। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विद द रेस्पेक्ट ऑफ वाटर, मतलब सबसे पहले आपको ऊपर में लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर का रेस्पेक्ट में निकालना है, इसीलिए आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखना है। इसके बाद वैल्यू आपको जस्ट पुट करना है, इसका वैल्यू आ जाएगा 1.082। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसी से क्वेश्चन आपको आने वाला दिन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए 25 क्वेश्चन है, फिर भी 25 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु रोट द बुक सत्तर्थ फोकस? तो सत्तर्थ फोकस किताब के राइटर कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया था, 4.15 आवर्स मतलब क्या है? तो 4.15 आवर्स मतलब 4 आवर्स, और इसका मतलब क्या है? 0.15 आवर्स। तो देखो 1 आवर इजिकल टू अगर 60 मिनट होता है तो 0.15 आवर इजिकल टू क्या हो जाएगा? 60 इंटू 0.15, इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 9 मिनट, मतलब 4 आवर्स 9 मिनट वैल्यू इसका आ जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे ही कर दिया था 4 आवर 15 मिनट, तो 4 आवर 15 मिनट इसका मतलब नहीं होता, 4 आवर 9 मिनट इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज विच कैन बी प्लांटेड 20 मीटर्स अपार्ट ऑन द टू साइड ऑफ ए स्ट्रेट रोड 1000 मीटर लॉन्ग। तो इसमें देखो, इसमें आपको बोला एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है, एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है, और कितना लंबा है? 1000 मीटर टोटल लंबा है, और आपको 20 मीटर का गैप में आपको प्लांटेशन करना है, प्लांटेशन 20 मीटर का गैप में आपको करना है। और रोड का दोनों साइड होता है, ए साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है और राइट साइड होता है, ठीक है, दोनों साइड में आपको करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले अगर आप लोग इधर करते हैं तो 20 मीटर का गैप में टोटल कितना बनेगा? टोटल अगर 1000 मीटर लेंथ होता है, 20 मीटर का गैप में अगर आप लोग ट्री लगाते हैं तो टोटल कितना ट्री आएगा? जितना लेंथ का रोड का लेंथ होता है, लेंथ ऑफ द रोड अपन डिस्टेंस बिटवीन ट्री +1 आपको करना, मतलब एक ट्री उसमें एक्स्ट्रा होगा ही। तो अगर आप लोग ऐसे पार्ट करके कैलकुलेशन करते आपको निकल के आ जाएगा, तो इधर 50 + 1 मतलब आ जाएगा 51, ठीक है, मतलब एक साइड में कितना ट्री हुआ? एक साइड में 51 ट्री हो गया, और दोनों साइड में करेंगे मतलब इसमें भी आपका 51 होगा, राइट साइड में भी 51, तो 51 + 51 टोटल कितना हुआ? 102 ट्री इसमें हम लोग प्लांटेशन किया है, ठीक है। तो टोटल ट्रीज बोथ साइड क्या हो जाएगा? 51 + 51 मतलब टोटल 102 ट्री रास्ते के दोनों तरफ हम लोग प्लांटेशन करेंगे, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट इसका आंसर क्या कर रहे हैं? तो कुछ स्टूडेंट इसका आंसर डायरेक्टली ऐसे कर दिए है कि 1000 / 20 मतलब 50 ट्री हम लोग उसमें प्लांटेशन करेंगे। ऐसा नहीं होता है, जो आप लोग एक साइड में कर रहे हो उसमें 50 ट्रीज प्लस एक आपका एक्स्ट्रा होगा। आप लोग अगर उसको कैलकुलेशन करके देखते हो तो 51 आपका आएगा। टोटल का पेड़ कितना होगा? टोटल ट्री होगा 51, और ये एक साइड में हुआ, रोड के एक साइड में, रोड का और एक साइड में भी होगा ना, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड मतलब इस साइड में भी होगा। तो 51 + 51 मतलब 102 इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था द रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड फॉर ह्यूमन ईयर इज। तो ह्यूमन ईयर के ऑडिबल साउंड का रेंज कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज मतलब क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज। ओके, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कॉमन आया है। इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा था द टाइम ऑफ ए क्लॉक इज 10:30 AM, व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन 2:30 PM। मतलब जब 10:30 बज रहा है सुबह के और जब दोपहर के 2:30 बज रहे हैं तो इन दोनों का बीच में कितना डिफरेंस होता है? तो अगर आप लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल 4 घंटे का डिफरेंस आएगा। 4 घंटे मतलब मिनट में अगर ऑप्शन में आंसर थे तो 2240 मतलब 240 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मेनी इमेज विल बी फॉर्म्ड
इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन टू पैरेलल मिरर, दो पैरेलल मिरर के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग रखते हैं तो कितने इमेज फॉर्म होगा, अनंत इज द राइट आंसर हो जाएगा, इन्फिनिट। ठीक है, तो इन्फिनिट इज द राइट आंसर हो जाएगा, अनंत। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा गया था योजना का रिलेटेड, तो क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में आप लोग का 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर से भी पूछा जाता है, उसमें आपको योजना से क्वेश्चन पूछा जाता, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपको करंट अफेयर्स भी 1-2 याद रखना ही जरूरी होता है। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना रिलेटेड एक आपको क्वेश्चन पूछा गया था। 25 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था एट 4:40 द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक विल फॉर्म एन एंगल ऑफ, मतलब जब 4:40 बजता है तो आवर के हैंड मतलब घंटे के हाथ और मिनट के हाथ के बीच में टोटल कितना गैप होगा, तो ये आपको रीजनिंग का एक्चुअली क्वेश्चन है, तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपका 100 डिग्री राइट आंसर आ जाएगा। ओके, तो यही 25 क्वेश्चन जो आपको सेम टू सेम एग्जाम में पूछा गया था उसी क्वेश्चन का कलेक्शन मैं कर पाया हूँ और आप लोगों के साथ मैंने डिस्कशन किया। शायद वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं ओनली एक ऐसा चैनल है जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन या कोई भी पेपर होता है तो उसका मेमोरी बेस्ड पेपर मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, आप लोगों के लिए डिस्कशन करता हूँ। तो कभी भी आप लोगों का रिक्रूटमेंट जब भी आता है किसी भी डिपार्टमेंट का तरफ से, तब आपको जब आप लोग मेमोरी बेस्ड या पेपर सर्च करते हो तो सबसे पहले मेरा वीडियो आपको देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा हमें भी लगता है कि आप लोगों को मैं हेल्प कर पाता हूँ। और ऐसे ही जितना क्वेश्चन मेरा पास है सभी एग्जाम का क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करते रहूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।